सुनो जी। हाँ जी। ये जमीन तो हमने खरीद ली, लेकिन क्या यहीं बस जाने का इरादा है? मिसेस देव की खन्ना, जी। आइए तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। यहीं पर रहने का इरादा है, यहीं पर खेती बाड़ी करने का इरादा है जी। और यहाँ की खुली हवा में सांस लेने का इरादा है माय डियर। क्यों, क्या तकलीफ है? जगह पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ये जगह तो मुझे पसंद है और बहुत पसंद है, लेकिन मैं गौतम की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। देखो देवकी, जब तक उसका बाप जिंदा है तुम्हें ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ अच्छे स्कूल हैं, उसे हम पढ़ाएंगे। सत श्री अकाल बाबूजी। सत श्री अकाल जी। माफ करना, मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम करम सिंह है, मैं चौधरी रौनक सिंह जी का पुत्र हूँ। चौधरी रौनक सिंह जी, वो बड़ी हवेली वाले तो नहीं? आइए आइए, मेरी धर्मपत्नी देवकी। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए देवकी, फटाफट एक एक कप चाय हो जाए। जी जरूर हो जाए, आप लोग बैठिए। आइए, बैठिए भाई साहब, पहले आप कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? दरअसल मैं आपके पास एक अजीब सा सवाल लेकर आया हूं और समझ में नहीं आ रहा है कि यह बात मैं कैसे शुरू करूं और कहां से शुरू करूं। बात कहीं से भी शुरू कीजिए। देखिए, मुझे अपना दोस्त, बल्कि मुझे अपना भाई समझ के बात दिल खोल के कीजिए, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है करमजीत जी। जी, बात यह है कि वो आप जिस जमीन जायदाद का सौदा कर रहे हो वो मेरे दोस्त, इनको मेरे भाई की है। सरदार हरदयाल सिंह जी? जी हाँ, और वो पगला अपने पुरखों की जमीन इस वास्ते बेचने पे तुल गया है कि वो मेरे किसी बात पर नाराज है। ये काम वो गुस्से में बिना सोचे समझे कर रहा है। जी। तो आप शायद चाहते हैं कि मैं वो जमीन ना खरीदूं। पर सरदार जी, मान लो आपके जज्बात की कदर करते हुए मैं ये बात मान भी जाऊं, तो सरदार हरदयाल सिंह जी वो किसी और को भी तो बेच सकते हैं। बेशक बेच सकता है, बेच सकता है। क्या वो तो उसे जरूर बेचेगा बाबूजी। हरदयाल मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूं बाबूजी कि आप मेरे दोस्त की जमीन जायदाद खरीद लो, पर वो जमीन जायदाद आपके पास मेरे दोस्त की अमानत रहेगी। आप मुझसे हरदयाल के सारे पैसे ले लो, कि मैं नहीं चाहता कि इस सौदे के साथ हरदयाल का नाता इस पिंड से टूट जाए बाबूजी। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तब उसे अपनी जल्दबाजी पर पछताना नहीं पड़ेगा बाबूजी। और यह सब आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता बाबूजी। बाबूजी, तो ये है असल बात। करमजीत सिंह जी, मैं आपके जज्बात और दोस्त नवाजी की कदर करता हूं, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि हरदयाल को खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत। अरे, जिसे आप जैसा दोस्त मिला हो उसकी खुशकिस्मती पे तो शक हो ही नहीं सकता, और जो दोस्ती की कदर करना ना जानता हो उसे तो बदकिस्मत ही कहा जाएगा ना। करमजीत सिंह जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। एक विनती और भी है बाबूजी। बोलिए। हरदयाल को या गांव के किसी भी आदमी को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, एक विनती मेरी भी है। ये जमीन आपकी होगी, खेती हम करेंगे, लेकिन किराया आपको लेना पड़ेगा। मंजूर? आप नहीं जानते बाबूजी, आपने मेरे दिल का कितना भारी बोझ हटा दिया है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबूजी। आप इस छोटी सी बात को एहसान कह के मुझे शर्मिंदा ना कीजिए करमजीत सिंह जी। आपको शायद ये एहसास भी नहीं हो सकता कि इस सौदे में मैंने कितना बड़ा मुनाफा कमाया है। इस सौदे में मुनाफा? जी,
मुझे करमजीत जैसा दोस्त मिला है, दोस्त जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। रात के पहले पहले मैं पूरी रकम लेकर आपके पास आ जाऊंगा बाबूजी। सत श्री अकाल। ये लो गहने, इन्हें बेच दो। तेरे गहने बेच दो जो तूने अभी एक बार भी नहीं पहने? मुझसे पाप करने को कह रही है तू? देखो, इन गहनों से ज्यादा हरदयाल की जमीन को बचाना जरूरी है, जिस पर तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। और फिर मेरा असली गहना तो तुम हो। तुम्हारे रहते हुए मुझे इन गहनों की क्या जरूरत है? वैसे भी गहने तो ऐसे ही वक्त के लिए होते हैं ना। देखो, जब से मैं इस घर में आई हूं, पहली बार तुमसे कुछ मांगा है। मेरी बात रख लो, ना करना। पर निकित, नहीं, आज मेरी बात रख के मेरा मान बढ़ा दो। कल तुमने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया, आज अपने ही हाथों से अर्धांगिनी के कर्मों वाली पहली सीढ़ी चढ़ा दो। बाबूजी ये 43,200 हैं और बाकी ये कुछ गहने हैं। गहने? जी वो बाकी के 30,000 नगद का आज बंदोबस्त नहीं हो सका बाबूजी, और मैं पापा जी से मांगना नहीं चाहता था। मैं कल परसों तक आपको। कल परसों तक कौन सी कयामत आ जाने वाली थी करमजीत जी, जो आप अपनी बीवी के गहने उठा लाए? दरअसल वो आपसे कभी लेन देन नहीं किया ना बाबूजी, और आपसे कोई जान पहचान भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि। इसलिए आपने सोचा कि एक आध गाली दे दी जाए, क्या अर्ज है? नहीं नहीं बाबूजी, आप मुझे गलत मत समझिए। वो मैं बस आज आप इसे रख लीजिए, कल मैं नकद लेकर इसे वापस ले जाऊंगा बाबूजी। नहीं करमजीत जी, इसकी जरूरत नहीं। इसे आप मेरी अमानत समझकर भाभी जी के पास रख दीजिएगा, और हरदयाल सिंह जी की पेमेंट वक्त पर हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। और अब अगर मेरे लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है तो कुछ मांगू आपसे। आप हुक्म करके देखिए बाबूजी। तो आज से आप मुझे बाबूजी ना कहा कीजिए, भाई कहा कीजिए, भाई। मैं समझूंगा कि आपने मेरी झोली में दो जहां की खुशियां डाल दी। दरअसल करमजीत जी, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए बाबूजी लफ्ज का तकल्लुफ आपकी जबान से ना जाने क्यों मुझे चुभता है। मैं हरदयाल सिंह जी की जगह तो नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि मैं दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। ओए, ओए दोस्ती तो निभाने के लिए होती है, ओए, तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं पुत्र। वागरू तेरी रक्षा करे, तुझे सद्बुद्धि बख्शे बेटा, सद्बुद्धि बख्शे। हाँ हाँ बेटा, आजा पुत्र आजा। वागुरु तेरी बेटा रक्षा करे।
हरदयाल, हरदयाल, हरदयाल मेरे दोस्त, रुक जा हरदयाल, तू ये क्या पागलपन कर रहा है? तू कहीं नहीं जा रहा हरदयाल। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से कर्मिया। हरदयाल देख, देख तुझे पिंड की कसम, तुझे अपनी दोस्ती की कसम। मैंने फैसला कर लिया, मुझे अब इस गांव में नहीं रहना है। ये तू क्या कह रहा है पगले? दुनिया की कोई ताकत मुझे अब यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नहीं, हट जा हरदयाल, मेरे मैं रास्ते तुझे से, नहीं हट जाने जा। दूंगा। हरदयाल रुक जा, हरदयाल रुक जा, हरदयाल रुक जा मेरे यार, रुक जा हरदयाल, रुक जा। चुप हो जाओ बेटा। नंदा इसको ले जाओ। जाओ जाओ बेटा, बाहर खेलो, जाओ। आपके लिए चाय लाऊं जी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक ठाक है। मगर तुमने ये क्यों पूछा? हाँ? आपने इतनी ठंडी सांस क्यों भरी? करमजीत के बारे में सोच रहा था देवकी। जब से उसका दोस्त ये गांव छोड़ के गया है, लगता है उसकी आत्मा को भी साथ में ले गया है। अब तो सिर्फ करमजीत का शरीर ही यहां पर है। भगवान भी ना जाने भले आदमियों का इतना कड़ा इम्तिहान क्यों लेते हैं। और मैं हरदयाल भाई साहब के दुर्भाग्य के बारे में सोचती हूँ, जो ऐसे दोस्त के कलेजे पर पांव रखकर चले गए हैं। अरे वो करमजीत ही को क्या, सारे गांव को भुला देगा कुछ दिनों के बाद। और जहां तक मैं करमजीत को जानता हूं, वो तो अपने दोस्त की इस दुश्मनी के घाव को जिंदगी भर अपने कलेजे में पालता रहेगा। वो हर वक्त खिला खिला सा रहने वाला चेहरा अब शायद ही कभी मुस्कुराए देवकी, शायद ही कभी मुस्कुराए। ऐसी बात नहीं है जी। करमजीत भाई साहब आपको फिर बहुत जल्द हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। क्या क्या मतलब? वो अपनी निक्की है ना, निक्की, हाँ, उसका पाँव भारी है और अब बहुत जल्द उस घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारियों की आवाजें सुनेंगे। अरे देवकी, तूने बहुत अच्छी खबर दी, बहुत अच्छी खबर दी है। छोटा करमजीत आएगा। मुझे ऐसा ही गोल मटोल सा बेटा चाहिए सबसे पहले। अच्छी तरह से समझ ले मेरी बात। ये कोई मेरे बस की बात थोड़ी है। ये सब तो परमात्मा के हाथ में है। अरे परमात्मा तो तेरे बस में है। वो कैसे? अब देख, तूने सुना है ना कि भगत के बस में है भगवान। अब तुझसे बढ़कर भगतनी किधर है इस गांव में दूजी? अरे तू तो डबल भक्तनी है, डबल भक्तनी। डबल? सुबह पाठ करती है, शाम को पूजा करती है। अरे तुझसे तो वाहे गुरु भी खुश और सारे भगवान भी खुश। अब तू मुझे भी खुश कर दे मेरी सिफारिश उनसे और मांग ले पहला बेटा। मेरे दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। पर आपको सबसे पहले बेटा ही क्यों चाहिए? इसकी दो वजह हैं। जल्द से बेटा जवान होगा और फिर मेरे बाजू बनकर खेतों में मेरे हाथ बटाएगा और फिर सुंदर सी बहू लाकर चौके से तेरे को जल्दी से छुट्टी दिलाएगा। और दूसरी वजह क्या है जी? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी ओए जी, की होया? ओ की होया अल्लाह दित्ती की होया? लग लग बधाई हाँ। हो सारे परिवार नु भी। हाँ। तुसी एक चांद से पोते का दादा बन गए चौधरी जी। ओए खुश कीता यो प्रेम करे, ओ प्रेम करे, तू एक पोते दी दादी बन गई, ओ मैं एक पोते दा दादा बन गया। मेरे सोने के कड़े खड़े हो गए। ओए तू सोने के कड़े फाड़े, मैं तेरे को सोने की झांझरें बनवा दूंगा, तू घबरा नहीं। ओए कर्मिया, ओ कर्मिया, पापा जी? ओ तू एक पुत्र का प्यो बन गया है, ओए मैं दादा बन गया। ओए ओए बंदिया, ओए तेरा, ओ
बैंड बाजे लेके सारे रौला पा दे कि मैं एक शेर दिल पोतरे का दादा बन गया। ओए जा। ओए मैं एक शेर दिल पोतरे का दादा बन गया। ओए मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला कि आपका पोता शेर ही है? ओए खुश की ताई प्रेम करे। ओए शेरों के घर में शेर ही पैदा होते हैं और क्या। मिठाई बोल के आऊं? हाँ ओए गेंदा राम को बोल कि सिर्फ लड्डू बनाए लड्डू, और जब तक सारे गांव के बच्चों के पेट लड्डुओं से भर नहीं जाते तब तक कोई और मिठाई नहीं बनाए। श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। हर मन तन वस्या सोई, जय जयकार करे सब कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चौधरी साहब जी हा अक्षर आया है, हा अक्षर से बच्चे का नाम रख लीजिए। ओ ठीक है भाई। पापा जी हरदयाल क्यों नहीं रख दे गुल्लू का नाम? हरदयाल वाहे गुरु की भी तो यही मर्जी है पापा जी। ओ ठीक है जी, वाह गुरु दी मर्जी है तो ठीक है। आ भाई चौधरी हरदयाल सिंह आजा। ओरे सोनिया आजा भाई। ओए चौधरी रौनक सिंह का पोता चौधरी हरदयाल सिंह। ओए खुश की ताई पुत्रा, खुश की ताई। ओए खुश की ताई पुत्रा। मेरा छोटा छोटा गुल्लू, मेरा छोटा छोटा गुल्लू, मेरा अरे, छोटा अरे, छोटा अरे। गुल्लू। देख तेरी माँ आ गई, तेरे लिए दूध लाई। निके, तू उस दिन मुझे पहला बेटा मांगने की दूसरी वजह पूछ रही थी ना? हाँ? तो ये थी दूसरी वजह। मैं तुझे गुल्लू की माँ कहकर पुकारूंगा, पर जानती है पापा जी तुझे क्या कहकर पुकारेंगे? क्या? चौधरी हरदयाल सिंह की बेबे। हरदयाल पुत्र, आज तू मेरी बात मत टालना। वो सब तो ठीक है बेबे, पर मैं सरदार गुरमुख सिंह जी के घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरे को तो कर्मे ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। तू ऐसा क्यों सोचता है पुत्र? रिश्ते की बात तो कई घरों में चलती है, होता वही है जहां संजोग होते हैं। तूने किसी से कुछ लेके खाया तो है नहीं, अपनी तरफ से तो अच्छा ही रिश्ता बताया था। अब लड़की के संजोग उस घर में नहीं थे तो बात नहीं बनी, इसमें तेरा क्या कसूर है पुत्र? पर बेबे, अब मेरे को तेरी कोई बात नहीं सुननी। तेरे को ब्याह तो करना ही है ना पुत्र? तो मेरे को सरदार गुरमुख सिंह की बेटी तेरे वास्ते बहुत पसंद है। अच्छा बेबे, किसी दिन चला जाऊंगा टाइम निकाल कर। किसी दिन नहीं, आज ही। आखिर कब तक कंवारा बैठा रहेगा? तेरे जोड़ीदार तो बच्चों के बाप भी बन गए। तो क्या मेरे को चिता पर ले जाने के बाद ही सेहरा बांधेगा? ये तो कभी कभी कैसी बातें करती हैं बेबे, हैं? देख पुत्र, मैं तो पका हुआ फल हूं। तेरा सेहरा बन जाए, तेरा घर बस जाए, घर में बहू आ जाए तो जान भी आसानी से निकलेगी। मेरा राजा पुत्र, तू आज ही गुरमुख सिंह के घर चले जाना। देख पुत्र, तेरे को अकेले शर्म लगती हो ना, तो मेरे को साथ ले चल। ठीक है बेबे, मैं आज ही चला जाऊंगा। भाई कर्मा वालियों, नीचे आके देखो तो सही कि कौन आया है। आई जी। अरे हरदयाल पुत्र, तू जीते रहो बेटा। बहुत दिनों के बाद शक्ल दिखाई। बेबे कैसी है तेरी? जी बिल्कुल ठीक है, वाहिगुरु की कृपा है। आओ जी, तशरीफ लिया। आओ। लगता है हमको तो तुम लोग भूल ही गए हो। जी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बीबी जी। हमारे घर में तो रात दिन आप ही की बात होती रहती है। बैठो बेटा। आज सवेरे ही बेबे। सवेरे ही निकले हो क्या घर से? जी हाँ, आज सवेरे ये घर से निकले। पर कर्मा वालियों, आपने तो ये पूछा ही नहीं कि आजकल इनका घर कहाँ है। आए हाय, आप तो सठिया गए हैं। नहीं कर्मा वालियों, मुझे सठियाने में अभी 3-4 साल और बाकी हैं।
हाँ तो हुजूर आजकल शहरी में डेरा डाले हुए हैं। वो तो अचानक रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई, वरना ये न जाने हमसे कब तक आगे बचाते रहते। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप सत्तो से कहिए कि हमारे बेटा जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम तो कीजिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। अच्छा। बेटा जी, 1 साल से आप यहाँ पर हो, लेकिन आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। वो बात यह है पापा जी के, पापा जी अगर अब आप मुझे अपना बेटा बनाने के काबिल समझें तो मैं समझूंगा कि मेरी भूल का प्रायश्चित हो गया है। मेरी बेबे जी की जुबान पर तो सत्तो का ही नाम रहता है हर वक्त। हमने जब पहली बार आपसे सत्तो का जिक्र किया था तो आप ही हमारे ज़हन में थे, और इस वक्त भी आप ही हमारे ज़हन में हैं। आपने बीच में जो अपने दोस्त का जिक्र छेड़ा था, उसको सुनकर हमने चुप्पी साध ली। आपको शायद मालूम है कि नहीं है, पर यह बात सत्तो के पैदा होने से पहले की है। एक बार आपके बापू ने मुझसे वायदा किया था कि अगर मेरी बेटी होगी तो वो उसे अपनी बहू बनाकर मेरी दोस्ती को अपनी रिश्तेदारी में बदल देंगे। और फिर जब भी मेरे जहन में सत्तो का ख्याल आता था तो मैं आप ही के बारे में सोचता था। और फिर आपके बाबूजी की मौत हो गई और दिल की बात दिल ही में रह गई। ये उम्र की सुई भी घड़ी की सुई की तरह बढ़ती रहती है। और फिर मेरी बच्ची सत्तू जवान हो गई, और जब उसकी शादी का ख्याल आया तो हमने आपके सामने झोली फैला दी। पापा जी, यही बात अगर तब आपने मुझसे खुलकर कही होती तो। ऐसी बातें ऐसे ही अंदाज में कही जाती हैं पुत्र। पापा जी, पर आज मैं आपसे सत्तो का हाथ मांग रहा हूं। मेरे बापूजी की इच्छा तो आपको पता ही थी, और बेबी भी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी, बड़े शौक से। आप जी के दोस्त ने आपकी बात नहीं रखी। अगर आप अपनी इस शर्मिंदगी को सत्तो से शादी करके दूर करना चाहते हैं तो मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। आप गलत समझे पापा जी। सतनाम मुझे तब भी बहुत पसंद थी और आज भी बहुत पसंद है। इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है पापा जी कि मैंने उसके लिए अपने आप से अच्छा रिश्ता तजवीज़ किया, पर बात सिरे नहीं चढ़ सकी। शायद बेबी ठीक ही कहती है कि शादी ब्याह संजोग की बात होती है, और ये संजोग सच्चे पातशाह ऊपर से ही जोड़कर भेजता है। आप अपनी बेबी जी को यह खुशखबरी दे दीजिएगा। वाहिगुरु ने आपके और सत्तो के संयोग ऊपर से जोड़कर भेजे। जी पापा जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मैं ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए कल ही अपनी बेबी जी को यहाँ भेज दूंगा। नहीं पुत्र जी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? लड़की वाले तो हम हैं, हम आएंगे। ठहरो पुत्र, मुंह मीठा करो। अच्छा जी, रखो। अच्छा बेबी जी, जीते रहो। पैरी बहना पापा जी। जिਉਂਦੇ रहो बेटा, जिਉਂਦੇ रहो। वाहिगुरु मेहर करी, वाहिगुरु मेहर करेगा। वो बेबी जी को मेरा सत श्री अकाल कहना।